क्योंकि ये एक परिपाटी है और ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। जिस तरीके से ये चल रहा है ये एक सामान्य सी बात है और सब किसी को दिया जाता है तो ये देंगे। ऐश्वर्या रावत जिस परिपाटी का हवाला देकर टिकट मिलने की उम्मीद कर रही थी, वो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तोड़ दी और केदारनाथ के उपचुनाव में शैला रानी रावत की बेटी को टिकट देने के बजाय आशा नौटियाल को टिकट दे दिया, जो एक जमाने में प्रतिद्वंदी रही हैं। और सियासी लड़ाई में अब कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाकर नई राजनीतिक शुरुआत करना चाहती है। भाजपा अपने कुनबे को संभाले। अगर मैं उनकी पार्टी के लिए बोलना मैं ऐसी नहीं चाहता ऐसी परंपरा हो, लेकिन अगर वो इस तरह की बातें कहेंगे तो उनको शैला जी की आत्मा को जवाब देना होगा कि एकमात्र रूप से एक्सेप्शन उन्होंने शैला जी की बेटी को क्यों किया। आज तक जितने भी दिवंगत विधायक यहाँ पर हुए उनके परिवारजनों को बीजेपी ने टिकट दिया। ऐसा क्या था इनमें कि इनकी बेटी को टिकट नहीं दिया। तो झगड़ों की बात वो अपने झगड़ों को संभाले, हमारे झगड़ों की बात नहीं करते। ठीक है। शैला रानी रावत की बेटी को टिकट नहीं मिला और उस दिन के बाद वो सियासी तौर पर उतनी सक्रिय फिलहाल नहीं दिख रही है, नहीं सोशल मीडिया पर सक्रिय दिख रही है। आशा नौटियाल के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है ये वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि इस मुद्दे के सहारे बीजेपी को घेरा जाए और ऐश्वर्या रावत के लिए जो सहानुभूति बीजेपी के उनके समर्थकों में है उसका फायदा कांग्रेस को मिले। ये भाजपाई तो सबके साथ बेईमान की करते। इन्होंने शैला रानी जी का दोहन किया। यदि शैला जी नहीं जाती, मैंने तो शैला जी के कहने पर बहुत सारे काम करवाए, लेकिन उनको ये किसी तरह चलेगी। लेकिन आज तुम पिथौरागढ़ में मृतक आश्रित को टिकट दे रहे हो, तुम जो है बागेश्वर में मृतक आश्रित को टिकट दे रहे हो, तुम थराली में मृतक आश्रित को टिकट दे रहे हो। तो यही क्या बिगाड़ा था भैया? शैला ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बिगाड़ा तो हमारा था, लेकिन तुमने अपमानित किया। मुझे ताजुब है। मैं कहना चाहता हूं जो कांग्रेस के लोग उनके साथ गए थे, ये अकेले उनका अपमान नहीं है। कांग्रेस के दोस्तों जो उधर चले गए थे, ये उनका भी अपमान है। ये लोगों का इस्तेमाल करते हैं। ऐश्वर्या रावत बीजेपी से टिकट की आशा में थी, लेकिन बीजेपी ने टिकट आशा को दिया। ऐसे में कांग्रेस निराशा के इस माहौल को अपने पक्ष में करना चाहती है। सवाल है कि क्या मनोज रावत पर केदारनाथ की जनता भरोसा जताएगी और कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है वो मुद्दे क्या कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे या फिर इसका खामियाजा कांग्रेस को उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है। हमें केदारनाथ विधानसभा के मतदाताओं पर विश्वास है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी दूसरी पार्टी की लड़ाई पर अपना विश्वास रखकर चुनाव लड़ें। हम केदारनाथ के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हम केदारनाथ के मतदाताओं, केदारनाथ के नागरिकों पर सरकार के द्वारा जो अच्छा बुरा जो भी इस दौरान सरकार ने काम किए वहां के नागरिकों के लिए, हम उसकी मेरिट पर चुनाव लड़ेंगे। उपचुनाव में प्रचार अभियान फिलहाल शुरू हुआ है। धीरे धीरे अब बातें भी आगे बढ़ेंगी, मुद्दों को भी धार मिलेगी, बयान भी तीखे आएंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव वास्तव में विन विन वाली पोजीशन है या फिर यहाँ बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी।